आज का रूट पूरी ट्रिप का सबसे एक्साइटिंग रूट था। बारालाचला, तांग लांगला और आज ही हमें ले पहुंचना था। रूट लंबा था, वेदर अनप्रेडिक्टेबल था, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। और हाँ सुनो, एक डिस्क्लेमर है, ये व्लॉग ना थोड़ा सा लेंदी है, तो इसलिए चाय पकौड़े लेके आ जाओ और चलो मेरे साथ इस सफ़र पे। नज़ारा लेते हुए चलो भाई। चेकआउट, ये तो हमारा रात का होटल। बढ़िया होटल है, स्टे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है स्टे में। अंदर से हीटेड भी था तो बढ़िया था। बाकी सुबह का नज़ारा देखो भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये सारी सुन पड़ गए हैं, सारे आगे सुन पड़ गए हैं। मेरे को लग ही रहा था कि या तो वो आगे निकल गया गौतम, या तो वो गिर गया है, और वो सच में गिर ही गया था। रास्ता सारा ऐसे ही है, पावर चाहिए नहीं मेरे को चाहिए फुल ट्रैक्शन। पहाड़ों में अलग ही पत्थर कटे हुए हैं, अलग ही शेप के। ये देखना, हाथ हाथ जैसे लग रहा है जैसे ऐसे कर रखा हो। भाई क्या नज़ारे हैं यार, कब बंद करूँ मैं इसको DJI को। नदी देखो कितनी प्यारी लग रही है, नीचे जा रही है। और सामने यार माउंटेन, बिल्कुल स्नो पीक माउंटेन। भाई अमेजिंग है यार ये जगह। तो ऑलरेडी ना कैंस में निकाल लिए पेट्रोल जितने थे, अभी देख रहे हो ना 2 ही पॉइंट है इसमें। तो जस्ट इन केस के लिए, इमरजेंसी के लिए इसको रख लिया है। कभी अगर यूज़ होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर पड़ा रहेगा, एंड में जाके कर लेंगे इसको। यहाँ पे तो पेट्रोल मिला नहीं, वो नीचे नज़ारे देखो। और केलोंग में देखते हैं, अब केलोंग में मिलता है प्रीमियम तो भरा लेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर भाई जो है वो डलाना ही है। केलोंग है यहाँ से 6 किलोमीटर, जिस्पा 29, दारचा 37 पे रुक के यार कुछ खाएंगे। बारालाचला, फिर उसके बाद से सीधे बारालाचला पे रुकेंगे। टॉप है वो भी एक। केलोंग में मिल जाएगा, 95 है यहाँ पे। तो एक्लेमेटाइज करने के लिए पहले ही हम एक जगह, खांगसर जगह है, वहाँ रुक गए थे। होटल भी सही था, बढ़िया था, होटल भी अच्छा मिला हमें, तो कोई दिक्कत ऐसी हुई नहीं। और अब हम जिस पर रुकने की कोई लोड ही नहीं है, अब सीधा हम ले जा रहे हैं। और ले सिटी में तो वैसे ही ग्रीनरी है, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होती, तो ऑल्टीट्यूड वहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगी हमारी। और उसके बाद फिर तो घूमते ही रहेंगे। और जो मेरे सामने के नज़ारे हैं ना, वो दिखाऊं, बताओ, दिखा दूं? आप दिल लो, ये देखो। था ना बढ़िया एकदम शॉट। भाई बहुत सही हो रहा है यार, एकदम वाइट, मतलब कहते हैं ना क्रिस्टल वाइट जो होती है स्नो, वो है। अमेजिंग ही लग रही है। दारचा पहुंच गए, दारचा ब्रो। दारचा, और दारचा का फेमस ब्रिज, लंबा सा। पहुंच गए हम खाना खाने, दारचा। दारचा में रुके हैं, और ये हमारा कुछ बैठक है, ठीक है, ये बैठक है। और यहाँ की स्टोरी बहुत लंबी है, कि मैं इससे पहले भी एक बार आया था, तो वो मैं बाइक पे बताऊंगा। अभी पहले खाना खाता हूँ। यहाँ से सरचू और बारालाचला के लिए ऊपर जाना है, और सीधे संस्कार के लिए बड़म जाएंगे इस तरफ से ऊपर। हाँ ऊपर ऊपर, यहाँ से सीधे आंटी पेंगोंगी चली जाएंगी। आपका बाइक का हो गया यहाँ पे, यहीं से ना हो गई एंट्री। क्या वेदर हो रहा है, क्या मौसम है, ज़बरदस्त। और ये बाइक अपनी
चलो भाई, चलो चलो चलो, लेट्स गो ऊपर। ये जाएगा सीधे पदुम की तरफ, पदुम गौनबोरंजन इस तरफ से मिलेगा, और इधर अपना मिलेगा ले बारलाचला तांगलांगला होते हुए। तो भाई लास्ट टाइम जो मैं इस कैफ़े में आया था ना, यहाँ की जो वाइब थी वो बहुत अच्छी और बहुत सुकून वाली थी। मैं स्ट्रेट दिल्ली से चल के आया था और मेरे को इतनी थकान थी कि भाई अब कुछ खाने को मिल जाए और थोड़ा सा रेस्ट करने को मिल जाए। यहाँ पहुँचते ही जो आंटी की स्माइल देखी तो वैसे ही सुकून हो गया, और प्लस जो खाना था वो इतना अच्छा था कि भाई मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आओ और यहाँ पे बैठो, रिलैक्स करो, और उसके बाद अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू करो आगे की। दारचा से स्ट्रेट जैसे ही पहुँचोगे आप, सामने ही आपको कैफ़े दिखेगा, पुल से उतरते ही जाओ और खाओ भाई खाना वहाँ पे और रेस्ट करो। शैंगडोंग ब्रिज, यही तो एस्थेटिक बढ़ाते हैं लद्दाख की ब्रिजेस। वाटर क्रॉसिंग, पैर नहीं लगाने, बस ये कोशिश करना है कि पैर नहीं लगे। हाँ बस निकल गई निकल गई निकल गई, शाबाश। एक गाड़ी आगे ना होती तो और जल्दी निकल जाती, पर भाई धीरे धीरे चल रहे थे, भटकते भटकते। मेरी जी900 की फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग थी ये, कंप्लीटली सक्सेसफुली अच्छे से हो गई। मैनी मोर टू कम। भाई यहाँ पे ये तो सीन है, वैसे आपकी सांसें नॉर्मल रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, लेकिन जब आप कुछ मेहनती वाला काम कर रहे हो या आपको बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होगा ना, दिक्कत आ जाती है। मतलब सांस एकदम ऊपर उठ जाती है, हैवी ब्रीदिंग हो जाती है। हैवी ब्रीदिंग की तो दिक्कत है वैसे लद्दाख में, क्योंकि बहुत ऑल्टीट्यूड है, तो ब्रीदिंग इशू तो होती है, लेकिन जब कुछ एक्स्ट्रा टफ काम करो तब। लद्दाख की टेरिटरी अलग ही है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट। मतलब जितने जहाँ भी पहाड़ है, इसके पहाड़ अलग ही है, और इसकी साउंड भी अलग है। और सही है सिलीबोन है भाई, अगर फुल सिस्टम होते तो मेरे कान फट जाते 100%। मेरे से भी कभी कभार ना इरिटेशन हो जाती है, लेकिन फिर जैसे ही दोबारा सुनो फिर एकदम से प्यार हो जाता है। सारे आर्मी बेस हैं, कितने सही है भाई, कितनी सही जगह पे हैं सारे आर्मी के। और सरचू 60 किलोमीटर बचा है, कर देंगे 1 घंटे में 60 किलोमीटर। ओहो ये देखो रोड, और क्या व्यू है। ओहो पहले छोड़ो वो, ये देखो भाई, रिफ्लेक्शन दे रहा है, इतना इतना वाइट है ये स्नो। ओहो ओए होए, ओ क्या है ये, शिट भाई। इंजॉय करो यार आप, देखो ये नज़ारे, जब तक आप नहीं आते। जब आप आओगे तो भाई ये कैमरा भी जस्टिफाई नहीं कर रहा जो मैं देख रहा हूँ, तो आप भी जो देखोगे वो
इस कैमरे से जस्टिफाइड नहीं होगा, और उतना ही लद्दाख नहीं है भाई, बहुत है। मेरी तो आँख उस तरफ जा भी नहीं रही जहाँ जा क्या क्या दिखा सकता हूँ, एक कैमरे से कितना ही दिखा लूँगा। हर जगह ब्यूटी है तो फिर हर जगह की ब्यूटी नहीं दिखा सकते, वो आपको खुद देखनी पड़ेगी जब भी आओगे। तो भाई फटाफट आ जाओ एकदम रफ्तार से, टाइम नहीं लगानी, एकदम छेती। आ गई ना बर्फ़ हमारे रास्तों में, आ गई बर्फ़, आ गई रास्तों में आ गई। वो भी मोटी मोटी आई है भाई, अच्छी खासी मोटी बर्फ़ है, पता नहीं कितने mm थिक है। क्या ही देखूं भाई, क्या क्या देखूं, रोड देखूं, पहाड़ देखूं, ये पत्थर वाले पहाड़ देखूं, या ये जीनोसो देखूं, ये भी तो देखने वाली चीज़ है भाई। अटेंशन तो बहुत ग्रैब करती है, चाहे चल ठीक है, मतलब बहुत महंगी बाइक नहीं है, लेकिन अटेंशन ग्रैबर तो है। जहाँ रुक जाओ वहाँ पूछने तो लोग आ ही जाते हैं। प्यारा सा छोटू सा ब्रिज है बट प्यारा सा तो है। प्रोजेक्ट क्या है, दीपक, प्रोजेक्ट दीपक। भाई मैं कैमरा बंद ही नहीं कर रहा, सॉरी अगर बोर हो रहा होगा आपको, लेकिन भाई मैं मिस नहीं कर सकता कोई चीज़। और पहली राइड है यार मेरी इतनी लंबी, तो ये भी तो देखो, पहली राइड इतनी लंबी, वो भी ले सीधे ले, और ले भी नहीं और उसके ऊपर भी जाएंगे। ले सिटी तो चल 299 किलोमीटर दूर है बस दिल्ली से तो बस नहीं है। अभी मेरे को 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि मैंने ये कैमरा बंद किया था, और सामने तो और ही तगड़ा पहाड़ आ गया भाई क्या आ गया ये वाइट देख रहा था, मेरे को लग रहा था ये वाइट है, वो है वाइट भाई असली तो। अलग जगह आ गया मैं, एलियन प्लैनेट। यार क्या जगह है भाई ये, ओए होए, रुकना पड़ गया, बाइक गिरी, भाई भी मिल गया। और ये क्या जगह है, ऑसम यार, क्या लेक है, बेस्ट भाई बेस्ट। भाई मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पे कभी भी आओ ना, तो कभी भागा दौड़ी मत करो, ठीक है, नज़ारा लेते हुए चलो भाई, क्योंकि दोबारा थोड़ी आते हैं। भागा दौड़ी क्यों करनी, भागा दौड़ी नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ ये नज़ारे लेना। स्नो नीचे है, हम ऊपर हो गए, ये बगल में भी स्नो आ गई, सारी जगह स्नो है, और अभी तो कट जाता है भाई। मैं उनका वेट कर रहा था 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट मैंने दीपक ताल पे वेट करा उन लोग का, दीपक ताल पे। और भाई ये लोग पता नहीं मेरी आँख कैसे इनके पे नहीं पड़ी, ये लोग गायब हो गए, पहले ही आगे निकल गए, या शायद मैं जब चाय लेने गया था तो ये लोग आगे निकल गए होंगे। फिर मैंने सोचा यार इतना देर हो गई, इतनी देर हो गई, 15 मिनट से 20 मिनट हो गए, मैं आ नहीं रहे। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, आगे ही मिलेंगे, क्या पता रोक लूँगा जब दूसरा भाई अंकित मिल जाएगा। अंकित मिल गया तो ये बता रहा है कि भाई ये लोग तो आगे निकल गए थे, ये आगे हैं 2 मिनट पहले, अभी मेरे को पार करा था उन लोगों ने, मतलब अंकित को पार करा था 2 मिनट पहले। आप पकड़ूँ सालों को, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं एकदम से ही। लोग बर्फ़ों में मज़े ले रहे हैं, बर्फ़ों के मज़े, ये भी सही है, बर्फ़ ही बर्फ़ है ना हर जगह, अब लेफ्ट राइट। अब मैं वो ऊपर वो ना रेन लाइनर पहन लेता हूँ, कम से कम हवा रोक लेगी वो। पैरों पे तो ज़रूरत नहीं है, पैर तो ठीक है, गर्म है, और मतलब ठंडी लग रही पैरों में। यार ये हाथ के लिए बस चाहिए, हाथ ना
जैसे जैसे बारालाचला की तरफ बढ़ने लगे वैसे वैसे लैंडस्केप पूरी तरीके से बदलने लगा। हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। इतनी ऊंचाई पर पहली बार राइड कर रहा था और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक फीलिंग ही नहीं थी यार, ये जगह ही सच में कुछ अनरियल है। और अगर सच बताऊं तो बारालाचला को देखकर एक्साइटमेंट से ज़्यादा लिटरली ठंड फील हो रही थी। रोड कितनी ही प्यारी है भाई, ये रोड देखो, बिल्कुल टर्मैक एकदम लग रहा नई है, लग क्या ही रहा है। पूरी नई नई रोड बना रखी है, बहुत ही सेक्सी। और ऊपर पहाड़ तो है। भाई साहब क्या ही आ रहा है भाई, ये नज़ारा देखो क्या है भाई। क्या है ये, कैसे 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 कोई इंसान बोर हो सकता है इस रास्ते से, कैसे नहीं हो सकता भाई बोर। अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट। यहाँ पे भी और सामने तो खैर मतलब जहाँ तक रोड दिख रही है उसके बाद सिर्फ पहाड़ी दिख रहे हैं और कुछ नहीं, रोड पहाड़ और ये लैंडस्केप अनदर लेवल भाई। जब मैं गाड़ी से आया था ना तो ऐसी फील तो नहीं थी। हाँ तब भी बढ़िया लग रहा था, कितना मस्त लग रहा था कि भाई ये देखो कितना सही है, लेकिन ये जो फील है ना वो बाइक में ही है। ठंड भी लग रही है, मज़ा भी आ रहा है, एडवेंचर थ्रिल सब कुछ साथ साथ है। प्रत्युष उनकी बाइक में बैठ गया, सिमी मेरे साथ बैठा है और दोनों को ही मज़ा आ रहा है और मेरे को भी मज़ा आ रहा है। ओए ओए, ये शेप देख के कैसा लग रहा है, वो दो शेप। चेक पॉइंट आ गए दोबारा से। लाहौल स्पीति पैलेस। भैया खुद लिखना है, आप कर रहे हो, लिख रहे हो बाइक के लिए? कहाँ से आए आप? ऊपर से है, मीनार जाना आपने? ले जा रहे हैं, ले जाना ले की जगह वॉशरूम है ना वो? कौन सा वॉशरूम ही होगा, पता नहीं। वॉशरूम है ना वो सामने। सरचू भाई, सरचू क्रॉस कर दिया। लो भाई देख रहे हो जुगाड़, चलो वो नया तो बन रहा है लेकिन पहले का जुगाड़ है, देखो ये। चलो भाई लपकड़। ये टीले देख, टीले। ये पहाड़ भाई कितने ड्रामेटिक लग रहे हैं। चॉकलेट तो छोड़, ऐसा लग रहा है जैसे रात में देख लो तो डर सा लग जाए। घाटा लूप्स आने वाला है भाई यहाँ पे अब। भाई चढ़ाई हो गई घाटा लूप की और रोड बहुत ख़राब है। थोड़ा से में सांस फूल गई, थोड़ी सी जान लगी ना पैरों वारों की, सांसें फूल गई। भाई साहब नीचे कितना सेक्सी लग रहा है भाई।
कितना बढ़िया लग रहा है नीचे। ये देखो, और ये घाटा के 21 लूप और हर लूप पे ही रोड टूटा हुआ है। भाई घाटा लूप की चढ़ाई इतनी आसान तो नहीं है, हर मोड़ पे ही टूटा हुआ है। वैसे ठीक है, हर मोड़ पे टूटा हुआ, देखो जैसे इस पे भी हर मोड़ पे टूटा हुआ है। स्पीड रुक जाती है, फिर बैलेंस करो बाइक। और पांग बचा है 50 किलोमीटर्स। ये ट्रक पलट ही गया, बिल्कुल ही भयंकर नीचे ही चला गया। गाड़ी देखो, वो गाड़ी दिख रही है, ये गाड़ी पता नहीं कैसे उतार दी यहाँ पे, और क्यों उतार दी, उतर गई उतारी है पता नहीं भाई। अगर उतारी है तो रीज़न नहीं समझ आ रहा है क्यों उतारी है, और उतरी है तो भाई साहब ऊपर नहीं आ पाएगी विदाउट ब्रोज और आर्मी। भाई ये गाड़ी क्यों उतारी है यहाँ पे, और उतारी है तो भाई चढ़ेगी कैसे। पहुंच गई है, ये पहुंची है ना? बैलेंस नहीं हुई, पहुंच गई है, हाँ, ये पहुंच गई है। और वहाँ जाके ब्रेक लग गए बस। हाँ ये वही है, खींचने की कोशिश भी करी है, इसका पीछे टूट गया वो। भाई साहब चलो बच गए, जान बच गई। गाड़ी तो खैर खींच ही लेंगे। 15,547 मतलब 15,547 नकीला पास पे पहुंच गए भाई हम। वेलकम टू नकीला पास, शौर्य चक RCC। ये है जी नकीला पास, लेकिन रुकेंगे नहीं अपने लोग, चल देंगे। हालत बुरी कर दी घाटा लूप ने। अब जाके ओ भाई ले पे ये सीधे पेट्रोल तो अब डाल रहे हैं, ऐसे जुगाड़ कर लिए थे पहले ही। चलो डालो, उसको पकड़ के रखो गुप्पी को। ले मैं गिरा दिया, कभी भाई थोड़ा फिसलेगा। ऊपर तक मरते भर दियो। पहले इनकी अंकित भाई की बाइक में डालना था ना, फिर जितना बच जाता हो इसमें डाल देते। मेरा फुल है, एकदम फुल है। गौतम आ गया बाइक पे और अंकित चला गया, गाड़ी चला रहा है, और गौतम चला रहा है बुल्ट। और मैंने पहन लिया भाई रेन लाइनर, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी हो गई ठंड। भाई रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते ले, क्योंकि ऑलरेडी 4 बजने वाले हैं, और 5, 6, 7, 3 घंटे में अंधेरा हो जाएगा। और ले बचा है 200 किलोमीटर, तो नो पॉइंट कि हम टाइम से पहुंच जाएंगे। भाई रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना। शाबाश। ओ भाई नीचे दिख रहा था, ऊपर तो क्या ही नज़ारा है। भाई इससे अमेजिंग कुछ हो सकता है क्या। रोड के साथ साथ नदी और साथ में पहाड़, और इतनी प्यारी रोड भाई, बिल्कुल फ्रेश टर्मैक। मैं इस पे 120 भी 130 भी आराम से निकाल सकता हूँ।
और लीन भी बहुत अच्छी हो रही है। ऐसी ही रोड होनी चाहिए भाई। खैर नई बनी है और बहुत सही बनी है। देखो लोग कैसे लीन कर रहे हैं, लीन बहुत आराम से हो रही है सही। ऐसा रोड मिले तो बहुत जल्दी पहुंचेंगे भाई ले। ऐसा ही रोड चाहिए। रोड है भाई और जगह ही है। बस पांग बचा है 5-6 किलोमीटर। और ये आर्किटेक्चर देखो भाई, ये भगवान का भाई क्या ही है ये, वर्ड्स ही नहीं है मेरे को उनके लिए तो भाई। बिल्कुल अलग, पहाड़ों में अलग ही पत्थर कटे हुए हैं, अलग ही शेप के। ये देखना हाथ जैसे लग रहा है, जैसे ऐसे कर रखा हो ये। भाई और ये लग रहा था को फेसेस हैं, 4 फेसेस। अल्टीमेट है भाई रास्ता तो। और साथ में जब ऐसे व्यू हो तो फिर तो क्या ही बात है भाई। ये बहुत शानदार रोड है, मतलब ऐसी रोड तो दिल्ली में भी नहीं होती जैसी रोड उन्होंने बना रखी है यहाँ लेह में। गौतम फुल रफ्तार में है, इतनी तेज़ तो अंकित भी नहीं चला रहा जितनी तेज़ ये चला रहा है। देखो 80 पे हूँ मैं और वो बिल्कुल आ गया है, गायब। भाई जी ये देखिए आप, ओहो कहाँ, अरे भाई ब्लैक माउंटेन, वाइट स्नो, क्या लग रहा है। अच्छा याद आ गया मेरे को, जब मैं लास्ट बार आया था ना तब भी ऐसा ही था ये, और मैंने तब भी फ़ोटो इसकी वीडियो बनाई थी, तब गाड़ी से था भाई। लेकिन भाई क्या लग रहा है यार, ये याद है मेरे को यार, ये वाला पहाड़ तो याद है मेरे को, क्योंकि ब्लैक लगता है। अब वो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो सकता है या सनलाइट नहीं पड़ती उसके चक्कर में, या तो सच में ही काला होगा। लेकिन भाई ये अलग ही लगता है, और उसके साथ साथ सारे वाइट वाइट वाइट। ले सिटी बचा है यहाँ से 169 किलोमीटर, उपसी 120 और दिब्रिंग 38। यार रात हो जाएगी यार पहुँचते पहुँचते ना। 169 तो बहुत होता है। बहुत सारे बम्प्स हैं यार इस रोड पे, वरना रोड तो बहुत प्यारी है भाई। ये नज़ारे कितने प्यारे हैं यार, और ये रोड। इस रोड पे बम्प्स ना हो ना, वैसे थोड़े बहुत बम्प्स हैं, और वो एकदम ही आ जा रहे हैं। नहीं आए तो देखो लद्दाख के कहाँ से लद्दाख गई। बस ये देखो ये बम्सा है, वो ऐसे ही आते हैं, उछल जाती है भाई। गौतम भी फुल बुलेट भगा रहा है, ये देखो कितना ऊंचा है। वो भी एकदम रफ्तार में ही है। मज़ा बहुत आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस रोड पे चलाने में ना। ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मैं लद्दाख में हूँ या पहाड़ों में हूँ। बस हवा बहुत तेज़ है, पता नहीं कितनी विंड नॉइस आएगी, जबकि मैंने नॉइस कैंसिलेशन हाई पे कर दिया। मेरे को यहाँ पे फील हो रही है इतनी तेज़ हवा। ये हेलमेट पे दिख रही है, क्या पता आपको DJI पे भी दिख रही हो। हल्की हल्की बूंदें पड़ने लग गई, और सामने तो भाई मेरे को बहुत ही ज़्यादा लग रही है बारिश सी। बादल बिल्कुल काले हो रहे हैं,
बस बारिश हो ना यार, गीला हो जाऊंगा और वैसे इतनी ठंड है। बारिश हो रही है, टप 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 गिर तो रही है यार। या तो कुछ शेड मिल जाए बारिश हो रही हो तो, और शेड नहीं तो बारिश भी नहीं यार। बारिश ना हो बस किसी भी हाल में, कोई गांव से आ जाए। और ये लोग गाड़ी वाले रुक गए हों, गाड़ी में मेरी पड़ी है। और गौतम भी चेंज हो जाएगा, गौतम भी गाड़ी में चले जाएगा, वरना वो बिना मतलब भीग जाएगा। मैं तो चल ऊपर से फिर भी पहन रखा है रेन लाइनर, लेकिन वो तो ऊपर भी भीग जाएगा। चलो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। होने लगी यार बारिश ना, तेज़ होने लगी अब तो, दिख भी नहीं होगी आपकी बाइक पे भी। यार कोई शेड भी नहीं है, यहीं तक है, आगे तो मासूम खुला हुआ है। यहाँ पे फटाफट खींच लेते हैं। हेलमेट साफ कर लूँ, इसको भी साफ कर लूँ अगर इसमें पानी आया तो। यार ये है क्या यार, काश धूल हो, बारिश हुई तो लग जाएंगे। और इतनी सारी भीड़ें, वाह रोड क्रॉस कर रही है। कितनी क्यूट सी छोटी सी थी। भाई पैरों में ठंड लगने लगी अब तो। ये अंदर मैंने वो पहन लिया भाई अंकित का, उसके बाद भी भाई ठंड हो रही है। विंटर ग्लव्स ही चाहिए थे, और हीटेड होते तो और बेस्ट। चल सीख है ये, क्योंकि भाई हम तो नए वो है ना ब्लॉगर। सीख है कि भाई जब भी कभी ऐसे लंबी राइड या ऐसे बहुत ठंडी जगह पे जा रहे हो तो विंटर ग्लव्स तो होने ही चाहिए। विंटर ग्लव्स के साथ आओ तो भाई हाथ सिक्योर रहेंगे, क्योंकि हाथ तो बिल्कुल फर्स्ट इम्पैक्ट है पूरी बॉडी का। धूल ही है भाई, धूल है। चलो थैंक गॉड। ओए क्यूटी छोटी सी भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है, हाथ नहीं झेल पा रहे अब ठंड। ये सारी सुन पड़ गए हैं, सारे आगे सुन पड़ गए हैं। गौतम मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है, आगे चला गया, पीछे है, बहुत देर से नहीं मिल रहा। पाँच 7 मिनट मैंने इसके लिए वेट करा, मेरे को लगा कि पीछे ही है, बट फिर वो आया नहीं, तो मेरे को लगा क्या पता भाई आगे ही चला गया हो, मैंने नोटिस ना किया हो। तो मैं अब भाई तांग लागला जा रहा हूँ। 2-3 किलोमीटर बचा है। वहाँ पहुँच के देखता हूँ कि वो आगे है या उसके लिए पीछे जाना पड़ेगा दोबारा वापस, क्योंकि यहाँ से भी नहीं दिख रहा है इस रोड से, और मेरे हाथ बिल्कुल सुन्न पड़ रहे हैं भाई। मैं हीटर चला के गाड़ी में बैठूंगा 2-5 मिनट। चोट 1% दर्द नहीं कर रही भाई, क्या है, कहाँ पे आ गया मैं ये। ओ यार जन्नत है भाई, ये जन्नत। मेरा हाथ दर्द हो रहा है बहुत तेज, बस जल्दी से पहुंच जाऊँ। और वो गाड़ी वाले वहाँ रुके हों, क्योंकि ये लोग भी 80 किलोमीटर से गायब हैं, आगे भाग गए, पता नहीं क्यों। अच्छी रोड मिलते ही आगे भाग गए, सुनाऊंगा उनको। खैर ब्लू दिख रहे यार, वो ब्लू लग रहे हैं ना, आपको भी लग रहे हैं क्या, बताना यार कमेंट में। बाकी क्लाउड्स देख रहे हो आप, क्लाउड्स में हम, और हाथ कट रहे हैं भाई, कट रहे हैं, सुइयां चुभ रही हैं। ओहो कैसे चलेगी बाइक आगे यार। अभी 100 किलोमीटर और बचा है लद्दाख। बुरा हाल हो गया। एक्सप्लेन करो जरा, वो क्या है? गोदी में आ जा, गोदी में आ जा। क्या हुआ था, गिर गया था, मेरे को लगा ही था, मैं रुका था तेरे लिए पीछे। भाई गांड फट गई, मैं तेरे लिए, मेरे को लगा 10 मिनट नहीं आया तुम। आप जैसे ही मेरे से एकदम ओवरटेक हो जाए ना, उसी के मतलब आपको मैं दिख रहा था, मैं आपको देख पा रहा था, वैसे ही मेरी बाइक जो बारिश हुई बहुत तेज, बारिश हुई थी। हाँ बहुत तेज उसके बाद बारिश हुई धुंध आ गई थी, मैं देख नहीं पाया था। हाँ बहुत तेज बारिश हुई।
मैं जो बारिश में भी मैंने पहली ब्रेक मारी, वो बाइक मारी स्लिप। वो तो अच्छा है मैं जो वहाँ पे एक वो मिट्टी का ढेर सा पड़ा हुआ था, वो मेरे यहाँ लगी बस। स्पीड कितनी थी? चोट तो नहीं लगी? मेरे को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मतलब ऐसे लगी? छिला विला नहीं है शायद कहीं, लेकिन देखना पड़ेगा वो तो पूरा। वो 4 बाइकर आए पीछे से, उन्होंने देखा भैंचो मेरे को पड़ा हुआ, भैंचो ने उठाया। मेरे को लग ही रहा था तू गिर गया, पता है क्या? फिर मेरे को लगा कि क्या पता तू आगे ना निकल गया हो। उन्होंने भी देखा कि मतलब कावासाकी निकली होगा, वो कह रहा कावासाकी वाले भाई आपके साथ ही थे। ठीक है ना, चल जाएगी। ब्रेक लीवर तो नहीं भाई बाइट साइड को स्लिप मारी और क्या नाम है मिट्टी के ढेर में गई। आगे वाली ब्रेक मारी थी क्या? नहीं आगे वाली नहीं मारी थी। अरे बारिश हो गई थी भाई, बारिश हुई बहुत तेज। हाँ। मेरे पे तो एकदम मेरे पे से छींटे गिर गए थे कि नहीं? बहुत दिख नहीं रहे? तेज बारिश हुई। सूखा है। प्रीत भाई जैसे ही निकल गए ना, जैसे ही मेरे को पार करे भाई एकदम से पता नहीं कौन सा बादल आया मेरे पे भी आया था। और वो भी मतलब बारिश नॉर्मल गैप था। अबे तुमने बहुत आगे तो तुम क्या चले नाम है गए वो थे। भाई तुम्हें अच्छी बारिश रोड मिली, तुम नॉर्मल चले नहीं, गए। वो बारिश गिरी एकदम बहुत खतरनाक। उनने वह तो सेकंड में रोड भिगा दिया भाई। और मैंने अभी उस बारिश के अंदर पहले ही ब्रेक मारा, वो पहले ब्रेक के अंदर ही बैंचो बाइक गई हूँ मैं, बैंचो रोड पे बाइक तो गई साइड में। ठीक है गया वहाँ कौन सा वो तो यार कुछ भाई अगर तू 5 साल मेरी में मेन आता गांड तो ये वापस फटी, थे हम। मेरी मेन गांड ये फटी। अब मैं यहाँ से बैंचो चल उठ तो गया, मैंने बाइक भी उठवा ली है, इन लोगों ने मेरी बाइक भी दोबारा रोड पे ले आए। ठीक है वो तो हो गया। अब मैंने बोला मैं बैंचो कांटेक्ट कैसे करूँ किसी को, वही तो दिक्कत। चला रहा हूँ बैंचो बाइक चला रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ यार बैंचो ये क्या पता कोई मुड़ के आ जाए बैंचो। मेरे को लगा भाई मैं आता ही प्रीत भाई आ जाए। भाई हमारे थे 10 मिनट 6:15 का लिया। मैंने बोला वैन की लोडी बढ़िया रिकवरी व्हीकल है वहाँ की, कोई मैंने ब्लॉग में बोला ये कोई रिकवरी मैं किला सुना था ब्लॉग में। कोई रिकवरी नहीं हुई। ओ भाई बहनचो मन बना ले, बहनचो जाना तूने पास तक ही है। पास पता कितनी दूर था जब मैं गिरा था भाई? कम से कम 40 किलोमीटर। मैं बहनचो 40-50 किलोमीटर में बहनचो गिरने के बाद चला के आया हूँ। अरे बेंच हाँ तो ये बारिश के बाद ही गिर गया ये भाई एकदम बारिश पे ही गिर गया था भाई मैं। भाई हमारे को बारिश मिली नहीं। ठीक है मैंने जब अब मेरे को दिक्कत वो ना होए, बादल आए ना, मेरे को चलाने में कोई बोला दिक्कत धीरे होए। कर लो गाड़ी मेरे बहुत हाथ हो गए ज्यादा। बहनचो ये सुन। कहीं नहीं दिख रहा है हमारे को दूर दूर तक। हाथ मेरे सुन हो गए। चलो यार और क्या नाम है मेन दिक्कत मेरे को ये हो रही, मेरे पैर जम रहे भाई। भाई करंट अपडेट फट रखी है, स्नोफॉल भी हो गई थी। चलो बहुत ज़्यादा नहीं हुई, अच्छी बात है। बारलाचला के बाद लगा मुश्किल ख़त्म हो गई, लेकिन असली चैलेंज तो बाकी था। तांगलांगला में वेदर अचानक से ख़राब हो गया। विजिबिलिटी इतनी कम थी, कुछ मीटर ही रोड दिख रही थी। ठंड इतनी थी कि हाथ दर्द हो रहे थे। रोड पे इतने बड़े पॉट होल्स थे कि हालत बुरी हो रही थी। और साथ साथ आपने देखा गौतम गिर गया था। भाई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था ये लिटरली। और अब तो वाइजर भी कम नीचे निकल पा रहा। वही स्लश हो रहा है, क्लाउड्स में है बिल्कुल ना, इसके वजह से और ठंड लग रही है। मेरे तो सर पे भी चुभ रहा है भाई। माइनस में ही है टेम्परेचर, ओ बोला भी नहीं जा रहा। वाटर क्रॉसिंग भी आनी थी अभी। ऐसे ही मौसम रहेगा तो भाई फिर तो नहीं चल पाती ज़्यादा। और पावर चाहिए नहीं मेरे को चाहिए फुल ट्रैक्शन। बर्फ देखो बर्फ, भाई हालत ख़राब हो गई थी यार, बहुत बुरी। और वाटर क्रॉसिंग पे वाटर क्रॉसिंग आ रही है। ये तो खैर छोटी छोटी है। पहले तो भाई जब तांगलांगला से पार करा था रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया मैं, इतनी ठंड थी वहाँ और इतना ज़्यादा फॉग था कि रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। अभी भी जैसे मैं वाइज़र बंद कर रहा हूँ तुरंत फॉग आ जा रहा है। बस ये लास्ट लाइट है, उसके बाद तो फिर मेरे हिसाब से 10-15 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। बाकी बचा है करीब 90 किलोमीटर्स ले।
भाई जो ये आखिरी लाइट का क्लाउड है यार, कितना सुंदर लग रहा है, देखो यार भाई, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही, कितना ही सुंदर क्लाउड, ऑरेंज ऑरेंज, बिल्कुल ऑरेंज ब्लू, उसके बाद फिर उसके शेड नीचे पेंटिंग करी है किसी ने। ससोमा गांव आ गया, ससोमा गांव, बड़ा गांव है ससोमा, 13,570 फीट पे। वेरी नाइस, दिख रहा है, मंदिर सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है केदारनाथ मंदिर, दिख रहा है ना। हाँ 60 किलोमीटर बचा है यार अब बस। पहले सोच रहा था मैं कि जैसे तांगलांग में जैसी हालत हो गई थी कि भाई रुकना पड़ेगा, कहीं कहीं तो रुक जाएंगे पहले ही, या उपसी या कहीं, पर अब मैं सोच रहा हूँ निकल ही जाऊँ। 60 किलोमीटर ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1.5 घंटे में हो जाएगा। बाकी ब्लू क्लाउड तो देख ही रखते हो आप लोग, बिना मतलब कि इन्होंने लगा रखी होती है हाई बीम, कोई सेंस नहीं है इस बात का। एंट्री हुई 50-50 रुपये बाइक के, बाकी गाड़ी के। अच्छा डाउन है, वो उड़ाते हुए आ रहा भाई, ये बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, नीले नीले और काले काले स्काई। पूरे दिन एक्साइटमेंट, चैलेंज और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट से भरा हुआ था, और जब रात में ले पहुंचकर बाइक पार्क करी तब लगा कि सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं मिली, एक एक्सपीरियंस मिला जो शायद कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।